कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर, खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं भोपाल स्टूडियो का। हमारे साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, बहुत स्वागत है आपका। तो बताएं कि आज क्या वो खबरें हैं जो कि अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। सुप्रभात रीनू, आज भाई दूज का त्योहार है और भाई दूज पर राजधानी समेत पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन अखबारों की सुर्खियों की हम बात करें तो जिस तरीके से दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद प्रदूषण बढ़ा है, उस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सांसों की इमरजेंसी, दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में PM 2.5 सुरक्षित स्तर से 7 गुना ज्यादा, दिल्ली में हवा खतरनाक, AQI 500 तक, भोपाल में 393, पिछले साल से 2 गुना हुआ। तो जिस तरीके के हालात प्रदूषण को लेकर बने हैं, उस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने भोपाल समेत प्रदेश भर के जिलों में प्रदूषण का जो लेवल है उसको आंकड़ों के साथ प्रकाशित किया और साथ ही ये भी लिखा है कि दिल्ली में 19 गुना ज्यादा प्रदूषण, लोगों को गले व आंखों में जलन की शिकायत भी हो रही है। तो जो हालात बने उस खबर को लिया है। साथ ही दैनिक भास्कर ने अंदर के पन्ने में एक बड़ी खबर प्रकाशित की है। मुरैना के कछुओं की जो तस्करी का मामला है उसको लेकर जो रूट खुलासा हुआ है, उस खबर को दैनिक भास्कर ने लिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि तिलकधारी कछुए की मर्सिडीज ट्रक ट्रेन से इंटरनेशनल तस्करी। तो जो एक खास तरह की प्रजाति के जो कछुए हैं उनकी जो तस्करी होती है, किस रूट से होती है, ट्रक के जरिए, ट्रेन के जरिए, उस खबर को दैनिक भास्कर ने अंदर के पन्ने में प्रकाशित किया है। पत्रिका अखबार की बात करें तो ये प्रदेश और देश के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से कमी की गई है, उस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता के साथ लिया है। पत्रिका ने लिखा है कि 4% वेट घटाने से पेट्रोल 5.33 और डीजल 4.53 रुपए हुआ सस्ता। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 21 पैसे और डीजल 90 रुपए 86 पैसे तक पहुंचा। हालांकि पत्रिका ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि और सस्ता होने की जरूरत है, यानी कि जो अतिरिक्त कर और सेस जो टैक्स लगाया जा रहा है जिसके कारण ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें गुंजाइश है इस बात की कि पेट्रोल और डीजल के दामों को और कम किया जा सकता है। तो इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया है। साथ ही केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और दर्शन की खबर को भी पत्रिका ने अंदर के पन्ने पर लिया है और पत्रिका ने लिखा है कि केदारनाथ में मोदी, अयोध्या, मथुरा, काशी और सोमनाथ का किया जिक्र, लौट रहा हमारा पुराना गौरव। तो प्रधानमंत्री का दौरा और जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में जिन बातों का उल्लेख किया, देश भर के जो तीर्थ स्थल हैं उनकी जो को लेकर जानकारी थी, उस खबर को पत्रिका ने लिया है। साथ ही नवदुनिया अखबार की भी खबर की हम बात करें तो जो प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, उस खबर को नवदुनिया ने पहले पन्ने पर लिया है। नवदुनिया ने ग्वालियर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, भोपाल इंदौर में भी रहा धुएं का असर। तो जो प्रदूषण के हालात रहे हैं उसी खबर को नवदुनिया ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दरबार में पहुंचने की खबर भी नवदुनिया के पहले पन्ने पर है। तो पेट्रोल डीजल से लेकर जो प्रदूषण के हालात रहे दिवाली के मौके पर, वही खबरें आज अखबारों की सुर्खियां बनी है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम खबरें जो कि आज अखबारों की सुर्खियां हैं, इनमें से कुछ प्रमुख खबरें ऐसी हैं जिस पर लगातार नजर भी बनी रहेगी। और आज भाई दूज है और आज बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करेंगी। इस बार भाई दूज पर 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त अभिजीत योग में सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। भैया दूज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इस दिन बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं और भाई उन्हें उपहार भेंट करते हैं। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाला त्योहार को भाई दूज या भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया आदि नाम से जाना जाता है।
कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने उपचुनाव में मिली हार पर कहा है कि ये परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं बल्कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2023 कांग्रेस का होगा, तो वहीं कांग्रेस 9 नवंबर को उपचुनाव के नतीजों पर मंथन करेगी, जिसमें उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी शामिल होंगे, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी। वहीं कमलनाथ 10 नवंबर को कमलनाथ रेगांव में कांग्रेस की जीत के लिए जनता को धन्यवाद देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस 14 नवंबर से जन जागरण अभियान चलाएगी, जो 31 नवंबर तक चलेगा, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ले उठाया जाएगा। और इस अभियान के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। इस अभियान के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा निकाली जाएगी। अगर चारों सीट का विश्लेषण आप करें तो आप तो सब बुद्धिजीवी हैं, तो चारों सीट में कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है और जो अंतर है जीत और हार के बीच का, उस अंतर में भी काफ़ी कमी आई है। तो हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं है, लेकिन 2023 की तैयारी कांग्रेस को अभी से करना चाहिए। 2023 कांग्रेस का है। नहीं, चुनाव के नतीजों पर जो जिन जिलों के अंदर चुनाव था उनके प्रभारियों से बात कर सकते हैं। कमलनाथ जी क्या क्या कमी रह गई, या सतना जिले में जो रेगांव सीट 31 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी छीनी है, तो उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट रहे, वहाँ की वर्किंग कैसे हुई, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इधर कांग्रेस को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि लड़खड़ाती हुई कांग्रेस अच्छी नहीं लगती है, हार पर मंथन होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है। अच्छा है, कांग्रेस में चिंतन मंथन हो तो रहा है। अभी तो जो है पता नहीं चल रहा कि कांग्रेस में हो क्या रहा है। कम से कम अब कांग्रेस बैठक बुलाएगी तो जो कांग्रेस में उपेक्षित हैं, जो पहले अपेक्षित हुआ करते थे, अब कम से कम वो अपनी बात और अपनी पीड़ा व्यक्त तो कर सकते हैं। अच्छे लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष होना जरूरी है। इसलिए हम मरती हुई, पिटती हुई और भगती हुई कांग्रेस नहीं देखना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि जनहित के मुद्दों पर लड़ती हुई कांग्रेस दिखे। इसलिए कांग्रेस में जो नेता उपेक्षित हो गए हैं, कभी उनकी तूती बुझला करती थी, अब आजकल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दो ही चल रहे हैं, बाकी सबको साइड ट्रैक कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह कांग्रेस में अपने नेतृत्व का गला नहीं घोंटा जाएगा और एक बार उस पर चिंतन मनन हो। छिंदवाड़ा के शिवानी पवार ने बेलग्रेड के सर्बिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। शिवानी ने 50 किलोग्राम महिला कैटेगरी में सिल्वर पर कब्जा किया और इससे पहले शिवानी पवार ने 50 किलो वजन वर्ग में सेमीफाइनल मैच खेला था। इस मैच में शिवानी ने रूस की मारिया त्यामरकोवा को हरा दिया था और फाइनल में पहुंची थी। शिवानी पवार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ गांव की रहने वाली है। महसूस कर रहा हूँ, मगर वो मेरे देश के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे राज्य के लिए इतना बड़ा मेडल लेके आ रही है। फिर भी मेरा सोच थी कि मेरी बेटी सिल्वर लेके आती, गोल्ड लेके आती तो और भी ज्यादा प्रसन्नता उत्पन्न होती है। आगे क्या आप उसको मैसेज देंगे? मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ कि वो अभी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे और 2024 में जो वर्ल्ड कप में मतलब वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें उसका नाम पहले आए। आज तो इतनी ज्यादा खुशी है हमको, और ये दीपावली का त्योहार है, इसमें तो इच्छा तो थी, मतलब ख्वाहिश तो यही थी कि वो गोल्ड मेडल लेके आए, पर कोई बात नहीं, अभी तो उसके पास बहुत टाइम है। अभी सिल्वर लेके आई है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लगता है शिवानी की सफलता उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो गाए बगाए आपको ताने मारा करते थे। तमाचा वो तो बहुत ही ज्यादा तमाचा है, मतलब बहुत जोर से लगने वाला है कि जब जो लोग ताने मारते थे, आज वही लोग सोचते हैं कि शिवानी आती तो ज्यादा नहीं, हम उससे 1 मिनट बात कर लेते या फोन पे ही बात कर लेते। शिवानी को पास तो उतना टाइम है नहीं, हम ही लोग 1-1 हफ्ते बात नहीं करते उससे,
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे और सुबह स्टेडियम में पहुंचकर दतिया महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। रात को वो दोबारा स्टेडियम पहुंचे और दतिया स्टेडियम में शुरू हुए 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का शुभारंभ किया। दतिया महोत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन में जाने माने कवि कुमार विश्वास सहित कई कवि स्टेडियम पहुंचे और अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अद्भुत संयोग है कि आज एक राजनीति का नक्शा में है। मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से यह सब। जबलपुर पुलिस ने पैरोल पर छूटकर फरार हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फरार बंदी होशंगाबाद में फरारी काट रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में सिवनी निवासी मंजू डेहरिया हत्या के अपराध में सजा काट रहा था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोरोना के कारण जनवरी 2021 में अन्य बंदियों के साथ मंजू को भी पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन वो मौका पाकर अपने घर से भाग गया और होशंगाबाद जिले में छुपकर फरारी काट रहा था। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन थाने की टीम ने उसे गिरफ्तार कर वापस जेल पहुंचाया। जो केंद्रीय जेल जबलपुर है, इसमें 302 का एक दंडित बंदी बंद था, जो कि मंजू डहेरिया नाम का व्यक्ति, जो कि सज़ा काट रहा था और पैरोल पे बाहर आया था। उसको पैरोल मिली थी और फिर वो पैरोल से फरार हो गया था। उसका जो मामला है वो सिविल लाइन थाने में 33/21 दर्ज हुआ था। तभी से उसकी पतासाजी की जा रही थी। फिर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि होशंगाबाद में रामगढ़ चौकी के पास वो कहीं छुपा हुआ है। तो फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान माइक्रो सिटी से रोहित काशवानी सर के निर्देशन में टीम गठित करके हमने होशंगाबाद भेजी। वहां से टीम उसको गिरफ्तार करके लाई और उसको पुनः जेल दाखिल कराया गया। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे खरगोन में गोवर्धन पूजा पर्व पर श्रीनाथ जी और गोवर्धन नाथ जी हवेली में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। अन्नकूट महोत्सव में भगवान को सैकड़ों व्यंजन का भोग लगाया गया। पिछले वर्ष कोविड के चलते गोवर्धन पूजा पर्व पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था और इस वर्ष अन्नकूट महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में जमकर आस्था देखी गई है। उमरिया में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वन क्षेत्र में जारी परंपरा के मुताबिक इलाके में ये पर्व खास तौर पर गायों की रक्षा के नजरिए से मनाया जाता है। लिहाजा हर गौपालक अपने अपने पशुओं को तैयार करके गांव के बाहर एकत्रित करते हैं, जहां अहीरों की टोली द्वारा गौमाता की विधि विधान से पूजा की जाती है और मवेशियों की खुशहाली और स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये पर्व भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के जरिए गायों की रक्षा करने की खुशी में मनाया जाता है। अहीर समाज कृष्ण भगवान को अपना पूर्वज मानने के कारण न सिर्फ इस आयोजन में उनका खास योगदान रहता है, गौवंश की रक्षा के लिहाज से मनाया जाने वाला पर्व विंध्य क्षेत्र की खास पहचान है। झाबुआ में कई जगहों पर पारंपरिक गाय गोहरी पर्व धूमधाम से मनाया गया और वहीं खईर गांव में देश की सबसे बड़ी गाय गोहरी पूजा होती है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और 500 से ज्यादा गौवंश भी शामिल होते हैं। और मुख्य गाय गोहरी गोवर्धन नाथ की हवेली पर आयोजित होती है, जहां गोवर्धन नाथ जी की पूजा परिक्रमा के साथ गाय गोहरी पर्व मनाया जाता है। लोग बताते हैं कि आदिवासी समाज इस परंपरा का निर्वाह पुरातन काल से करता आया है और कई लोग गायों के नीचे लेटकर पश्चाताप भी करते हैं। लोग मानते हैं कि साल भर जो कष्ट उनके द्वारा गौवंश को दिए जाते हैं, गाय गोहरी पर्व उसका प्रायश्चित करती है। अन्यथा ये है कि हमारे जो आदिवासी की पुरानी परंपरा है और शुरू से हमारे आदिवासी जब से मतलब धरती पे आए तब से गाय गोहरी मना रहे हैं। और मतलब गाय गोहरी के दिन जब दीपावली मनाते उसी दिन हमारे यहाँ मतलब इसीलिए मनाते कि है कि रावण को मार के अयोध्या आए थे राम, इसीलिए दीपावली मनाते हैं और गाय की पूजा करते हैं। पढ़ते हैं, वर्षों से पढ़ते रहते। हाँ, गाय तो बहुत आवे हैं। ये तोरण बांधे, ये बांध भी पड़े तेरे उतरे। हाँ सारा ने फूल।
सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों को समझाइश दी और लापरवाही करने वालों के खिलाफ जांच का आश्वासन भी दिया। इसके बाद महिला का पोस्टमार्टम हो सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीएम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसी परंपरा जो हैरान कर देती है। एक गांव में दीपावली के दूसरे दिन मन्नत पूरी करने के लिए लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हिंदुस्तान ने आज वैज्ञानिक तरक्की के जरिए भले ही दुनिया भर में अपनी मजबूत पहचान बना ली है, लेकिन 21वीं सदी में जी रहे भारत देश में आज भी परंपरा और आस्था का बोलबाला है। परंपरा के नाम पर जब आस्था की हदें पार हो जाएं तो आस्था और अंधविश्वास में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ये तस्वीरें उज्जैन के भिड़ावद गांव की है, जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का वो खेल खेला जाता है जिसे देखकर रूह भी कांप जाती है। गांव में ये परंपरा बरसों पहले शुरू हुई जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस गांव के जो लोग मन्नत मांगते हैं उनको माता भवानी के मंदिर में दीपावली से 5 दिन पहले 11 के दिन से ही अपना घर छोड़कर मंदिर में ही रहना पड़ता है। लोगों का विश्वास है कि इस मन्नत के बाद उनकी हर मुराद पूरी होती है। इस साल भी गांव के 7 लोगों ने मन्नतें मांगी, जिनको 5 दिन तक पूरे समय मंदिर में ही रहना पड़ा और दीपावली के दूसरे दिन पटवा को 7 लोगों को मंदिर में पूजा के बाद जुलूस के रूप में गांव में घुमाया गया। फिर क्या हुआ, आप खुद ही देखिए। सुबह होते ही मतरातधारी लोगों के ऊपर से सैकड़ों गाय दौड़ती गुजर जाती हैं और उन्हें रौंदती निकल जाती हैं, लेकिन उनकी मुराद पूरी होती है या नहीं ये तो मन्नतधारी ही जानते हैं। हालांकि इस परंपरा में लोगों की अटूट आस्था जरूर है, जो इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। गांव में प्राचीन मान्यता है कि मां गौरी का रूप यानी गौ माता सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। शास्त्रों में भी गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया है। लिहाजा गांव वाले पूजा की थाली सजा कर लाते हैं, गायों की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन सवाल उनकी आस्था पर नहीं है, सवाल इस परंपरा पर है, जहां से ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। एक नजर सुर्खियों पर।